हॅलो स्टुडंट्स, 4-5 दिवसापासून मी तुम्हाला एक मेसेज टाकला होता की आपले व्हिडिओ लेक्चर जे चालू आहेत ते आता आपण यूट्यूबच्या ऐवजी आपल्या ज्ञानसागरच्या ॲपवर टाकणार आहोत. पण ॲपमध्ये थोडीशी सुधारणा करायची असल्यामुळे त्याला थोडासा डिले झाला. तर सोमवारपासून मात्र हे व्हिडिओ निश्चितपणे आपल्या ॲपवरच येतील. आणि तुम्हाला माहिती आहे की जवळपास 1.5 महिना झाला क्लासेस आपले बंद आहेत. कोरोनाच्या संकटामुळे आपल्याला क्लासेस डायरेक्ट फेस टू फेस घेता येत नाही आहेत. परंतु इकॉनॉमी परिस्थिती थोडीशी बिकट झाल्यामुळे आता स्टाफ पेमेंट करण्यासाठी आणि ह्या सगळ्या सिस्टम रन करण्यासाठी आपल्याला फीसची फार गरज आहे. त्याच्यामुळे कोणीही पालकांनी वाईट वाटून घेऊ नये. ज्या विद्यार्थ्यांची फीस आलेली आहे फक्त त्याच विद्यार्थ्यांना आम्ही हे व्हिडिओ लेक्चर दाखवू शकू. ज्यांची फीस आली नाही कृपया त्यांनी कसल्याही प्रकारचा मनामध्ये शंका बाळगू नये. तुम्ही जेव्हाही फीस भराल तुम्हाला आम्ही इमिजिएटली जॉईन करून घेऊ. जरी तुमच्याकडे लॉग इन आणि पासवर्ड असेल तरी आम्ही ॲप अपडेट झाल्यानंतर त्याच्या अपडेटची लिंक तुम्हाला पाठवणार नाहीत. ज्या विद्यार्थ्यांनी फीस भरलेली आहे फक्त त्याच विद्यार्थ्यांना हे पाहता येतील. परत अजून एक गोष्ट सर्व विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्यावी की हा जो सिलेबस आपला व्हिडिओ लेक्चरद्वारे जात आहे चालू आहे, हा सिलेबस परत आपले क्लासेस ओपन झाल्यानंतर त्याचे फक्त डाऊट्स डिफिकल्टीज घेण्यात येतील. त्याचे डबल लेक्चर्स किंवा कुठलाही चॅप्टर हा रिपीट शिकवला जाणार नाही. कारण ऑलरेडी आपले 2 महिने एक्झाम आणि या कोरोनामुळे वाया गेलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये आपला सिलेबस बराचसा पाठीमागे आहे. आणि लेक्चर आपलं 1 तासाचं असतं फेस टू फेस लेक्चर. परंतु व्हिडिओ लेक्चरला काही लिमिटेशन्स येतात. व्हिडिओ लेक्चर अपलोड करण्यासाठी ॲपवर अपलोड करायचं आहे तर त्याची क्वांटिटी थोडीशी कमी ठेवावी लागणार आहे. म्हणून जास्तीत जास्त 30 ते 35 मिनिटाचे व्हिडिओ आपण करतोय. तर इथून पुढे मे बी एखाद्या विषयाचे 2-2 लेक्चर पण आम्ही टाकू. तर ते तुम्ही व्यवस्थित पहा. एकही लेक्चर तुमचं मिस होऊ देऊ नका. परत एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ॲपवर जेव्हा व्हिडिओ लेक्चर येतील तर ज्या दिवशी आम्ही लेक्चर टाकलेले आहेत लेक्चर टाकल्यापासून ते फक्त 24 तासासाठीच ऍक्टिव्ह राहणार आहेत. 24 तासामध्ये तुम्ही ते लेक्चर पाहू शकता. 24 तासानंतर ते लेक्चर्स ऑटोमॅटिकली तिथून निघून जातील आणि पुढचे लेक्चर अपलोड होतील. त्याच्यामुळे एकदा 24 तास झाले की परत तुम्हाला ते लेक्चर पाहता येणार नाहीत याची काळजी घ्या. व्हिडिओ तुम्हाला डाउनलोड करता येणार नाहीत. म्हणून त्या 24 तासातच तुम्हाला त्या लेक्चरशी रिलेटेड ज्या काही नोट्स काढायच्या त्या नोट्स सगळ्या काढून ठेवा. रायटिंग मटेरियल सगळं करून ठेवा. तुम्ही युट्यूबवरचे व्हिडिओ कधी पण पाहू शकता, परंतु ॲपवरचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्हाला एक पर्टिक्युलर टाइम दिला जाईल. समजा आज दुपारी 12 वाजता व्हिडिओ डाउनलोड झालेला असेल ॲपवर तर तो दुसऱ्या दिवशी 12 वाजेपर्यंत चालू राहील. 12च्या नंतर तो ऑटोमॅटिकली निघून जाईल. ठीक आहे. तर या सगळ्या गोष्टी तुम्ही लक्षात घ्या. आता आपण आपला जो राहिलेला कंटिन्युटी चॅप्टर आहे त्याच्या संदर्भात पाहू. वेलकम बॅक टू द कंटिन्युटी. After question number 14, there is question number 15. Show that there is a root for the equation 2x cube minus x minus 16 is equal to 0 between 2 and 3. Understand the question carefully. Show that there is a root for the equation. What is the root of the equation? Means for some value of x, if this equation is satisfied then we can say that that value of x is nothing but a root of that equation. यानी x की एखादी वैल्यू इस इक्वेशन में डालने के बाद उसकी वैल्यू अगर 0 आती है यानी इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है तो हम उसको रूट कहते हैं. तो क्वेश्चन क्या शो करने को बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि शो करो कि इस इक्वेशन का एक रूट 2 और 3 के बिटवीन में. अब इसके लिए हमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जो हमने थ्योरम ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू जो सीखा था, उस थ्योरम का यूज यहां पे ले रहा होगा.
तो गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन इज 2x cube minus x minus 16 is equal to 0. Let हम इसको फंक्शन f of x कहेंगे. f of x is equal to 2x cube minus x minus 16. अब इंटरमीडिएट थ्योरम क्या होता है? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होता है? इसमें कहा है कि इफ a एंड b फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिटवीन a एंड b, a और b से यानी इंटरवल ए बी में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और f ऑफ a और f ऑफ b की जो भी इन बिटवीन वैल्यू होती है, कोई भी एक वैल्यू हम जब बिटवीन f ऑफ a एंड f ऑफ b लेते हैं तो देयर मस्ट बी वन पॉइंट, जैसे फंक्शन f ऑफ x दिया है और इंटरवल a b दी है और हमने x की वैल्यू यहां पे डाली, f ऑफ a हो गया, x की वैल्यू b यहां डाली, f ऑफ b हो गया. तो हमने ऐसा लिखा कि f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में कोई भी एक वैल्यू k है समझो. तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहता है कि देयर मस्ट बी वन नंबर c बिलोंग्स टू, देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ab such that close the interval ab such that f of k is equal to c. f of k is equal to c. तो अब इस थ्योरम को अगर आपको ठीक तरह से समझना है और इसमें यूज करना है तो आपको f of x की वैल्यू रूट प्रूव करने के लिए क्या जरूरी लगती है? रूट प्रूव करने के लिए आपको f of x की वैल्यू 0 आना जरूरी है. तो हम पहले f of 2 और f of 3 की वैल्यू लेते हैं. f of 2 फाइंड आउट करो तो f of 2 इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 16 यानी इज इक्वल टू आएगा 2 क्यूब यानी 8, 8 2 जा 16, 16 माइनस 2 माइनस 16 यानी आ गया माइनस 2 विच इज लेस देन 0. ये लेस देन 0 है. और f of 3 अगर निकालते हैं f of 3 इज इक्वल टू 2 into 3 cube minus 3 minus 16, 3 का क्यूब यानी 27, 27 2 जा 54 minus 3 minus 16. अब इनकी सब्ट्रैक्शन अगर करते हैं तो ये आएगा आई थिंक 35, ये 35 विच इज ग्रेटर दैन 0. तो आपको इसको रूट कहने के लिए f ऑफ फंक्शन की वैल्यू 0 होना है, इसकी वैल्यू 0. और इसमें अगर चेक करते हैं तो f ऑफ 2 की वैल्यू निगेटिव आ गई, f ऑफ 3 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई. तो हम कह सकते हैं माइनस 2 इज लेस देन 0 इज लेस देन 35 यानी f ऑफ 2 इज लेस देन 0 इज लेस देन 35 यानी क्या आ गया f ऑफ 3. और हम कहेंगे एंड f of x is कैसा फंक्शन है ये? इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन. Therefore we can say that f of x is continuous in the closed interval 2 to 3. अब देखो जो थ्योरम है, अगर फंक्शन f ऑफ x क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है और k ये वैल्यू f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में है तो देयर एग्जिस्ट वैल्यू c बिलोंग्स टू a b सच दैट f ऑफ k इज इक्वल टू c. यानी हम ये दो स्टेटमेंट्स को देख के हम ऐसा लिख सकते हैं कि फंक्शन 2 to 3 में कंटिन्यूअस है और 0 ये वैल्यू f ऑफ 2 और f ऑफ 3 के बीच में है. Therefore we can say that using intermediate
value theorem there exists C belongs to this closed interval 2, 3 such that f of C is equal to 0. Therefore, we can say that the equation 2x cube minus x minus 16 is equal to 0 has a root between 2 and 3. 2 और 3 के बीच में इसका एक रूट है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय सिर्फ एक चीज याद रखने की है, आपको अगर किसी भी नंबर के बिटवीन एखादे इक्वेशन का रूट है ये प्रूव करना है तो आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन को इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लो, फिर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंसिडर करो, उस फंक्शन की ये दोनों पॉइंट्स के लिए वैल्यू चेक करो, एक वैल्यू निगेटिव और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव अगर आती है तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में उस इक्वेशन का रूट है अगर वो फंक्शन उस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। अब यहां पे कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब ये क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 सेम टू सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जैसा। शो दैट देयर इज अ रूट फॉर इक्वेशन x cube minus 3x is equal to 0 between 1 and 2. Given equation is x cube minus 3x is equal to 0, जिसको हम फंक्शन कंसिडर करेंगे f of x is equal to x cube minus 3x। अब इसको हमें प्रूव करना है कि इसका रूट 1 और 2 के बीच में है, इसलिए हम f of 1 निकालेंगे। f of 1 is equal to, इसकी वैल्यू डाली 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। माइनस 2 इज लेस देन 0, ये निगेटिव है यानी लेस देन 0 है। x की वैल्यू 2 डालते हैं यहाँ पे तो f of 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 6, ये हो गया 2 विच इज ग्रेटर देन 0। अब माइनस 2 ये नेगेटिव नंबर और ये पॉजिटिव नंबर, डेफिनेटली 0 लाई बिटवीन माइनस 2 to 2 मींस माइनस 2 इज लेस देन 0 इज लेस देन 2। माइनस 2 यानी f of 1 होता है और 2 यानी f of 2 होता है, मींस f of 1 is less than 0 is less than f of 2 and f of x is polynomial function। f of x कैसा फंक्शन है, ये polynomial फंक्शन है और हमें पता है कि polynomial function is always continuous on its domain, therefore f of x is continuous in the closed interval 1 2। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और 0 ये वैल्यू f of 1 और f of 2 के बीच में है तो यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट c belongs to interval 1 2 such that f of c is equal to 0, यानी c is nothing but the root of the equation lie between 1 to 2, means the equation x cube minus 3x is equal to 0 has a root between 1 and 2। 1 और 2 के बीच में इसका एक रूट डेफिनेटली है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 जो एक्टिविटी के तौर पे दी है, एक्टिविटी में कहा है कि f of x is equal to ax plus b where a and b are unknown and x square plus 5 for x belongs to R। हमें कहा गया है find the values of a and b so that the function is continuous at x is equal to 1। x square plus 5 का ग्राफ निकाल के दिखाया है हमारा, जैसे x की वैल्यू 1 डालते हैं यहां पे तो 1 प्लस 5 6, यानी x की वैल्यू 1 के लिए ये 6 है और यहां पे आगे इसका ग्राफ कैसे इंक्रीज होता है ये दिया है और कहा है कि फंक्शन ये कंटिन्यूअस है तो a और b के वैल्यूज क्या निकालें। तो
आपको पता है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो दोनों की लिमिट सेम आना जरूरी है, यानी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन आर मस्ट बी इक्वल। तो हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे पहले कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये x बिलोंग्स टू r के लिए दिया है फंक्शन, और कहा है कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। यानी हम इसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 और इसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 दोनों सेम होना जरूरी है, तो ही ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, otherwise it should not be continuous. Therefore we can say that limit of f of x as x tends to 1 is nothing but equal to f of 1. तो हम फंक्शन लिमिट के लिए लेंगे लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 as x tends to 1, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए हम ये फंक्शन लेंगे a इंटू 1 प्लस b, तो ये आएगा 1 प्लस 5 इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी यहां पे मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी a प्लस बी की वैल्यू 6 आएगी तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो ऐसे a और b की कितने रियल वैल्यूज आएंगे जिनकी एडिशन 6 है, तो वी कैन से दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज, देयर आर infinite values of a and b such that f of x is continuous at x is equal to 1। x इज इक्वल टू 1 को कंटिन्यूअस आने के लिए यहां पे a और b के इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 18। इट इज ऑल्सो एन एक्टिविटी। सपोज f of x is equal to px plus 3 for a is less than or equal to x is less than or equal to b, means for px plus 3 its domain is closed interval ab is equal to 5x square minus q for b is less than x is less than or equal to c, means domain of this function is closed interval ac. It is given continuous in this closed interval, means it is continuous for every point together with this breakpoint b, यानी फंक्शन f ऑफ x जो है वो x इज इक्वल टू b के लिए कंटिन्यूअस है। देन वी आर गोइंग टू फिलिंग द बॉक्सेस। f ऑफ b निकालना है। f ऑफ b यानी क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ x एट x इज इक्वल टू b। अब x इज इक्वल टू b इस फंक्शन के लिए है, यानी x की वैल्यू b यहां पे डालो, तो ये क्या आएगा, p इंटू b प्लस 3। x की जगह पे b जाएगा सिर्फ, यानी pb प्लस 3 आएगा। समझ में आया सबको? x इज इक्वल टू b है, तो यहां पे देखना है x इज इक्वल टू b कहां पर है। क्वेश्चन में x इज इक्वल टू b इस फंक्शन के लिए है, तो x की वैल्यू b यहां पे डालेंगे तो pb प्लस 3 आएगा। अब बताया है लिमिट ऑफ f ऑफ x x टेंड्स टू b प्लस यानी x इज ग्रेटर देन b। अब इसमें x इज ग्रेटर देन b कहां दिखता है, ये देखो, x इज ग्रेटर देन b, उसके लिए फंक्शन है 5x स्क्वायर माइनस क्यू, तो ये b वैल्यू यहां पे डालनी पड़ेगी आपको, तो ये आएगा 5b स्क्वायर माइनस क्यू, 5b स्क्वायर माइनस क्यू, ये सेकंड ब्रैकेट हो गया। अब जब आपको पता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल ac, देन इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू b आल्सो। और अगर ये कंटिन्यूअस है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन सेम होंगे, तो pb प्लस 3 इज इक्वल टू आएगा 5b स्क्वायर माइनस क्यू, 5b स्क्वायर माइनस क्यू। देयरफॉर अब p की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये क्या आएगा,
P की वैल्यू निकालनी, P इज इक्वल टू पूछा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे इस 3 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये -3 आएगा और B नीचे जाएगा, तो ये आएगा 5B स्क्वायर माइनस Q -3 अपॉन B। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 5B स्क्वायर माइनस Q -3 अपॉन B इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर P एंड Q। ओके, तो इस तरह से ये चैप्टर कंटिन्यूटी हम खत्म करते हैं। आपको मैंने शुरू से बोला है कि आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप कंटिन्यूटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें जो भी डाउट्स है वो मुझे पूछो। मैं डेरिवेटिव चैप्टर कल स्टार्ट करूंगा और डेरिवेटिव कंप्लीट होने के बाद टुगेदर विथ 11th एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन जब पूरा कंप्लीट होगा, सब फॉर्मूले आपको आएंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, सबके डेरिवेटिव्स आपको जब निकालने आएंगे, तब उसके बाद हम सीखेंगे इसका सीईटी का पार्ट या जेडबलई का पार्ट, जिसमें आपको एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है। तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन आपको जरूरी है। तो पहले हम बोर्ड लेवल का डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सीईटी की ओर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।